जिस जिहादी संगठन वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन पे कब्जा किया है, उस वक्फ बोर्ड के 5 मेंबर, पांचों मुसलमान, उन वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल के सामने आप अपने मकान के कागज देंगे कि देखिए ये तो हमारा है, और वो ना कर दें तो आपका मकान जमीन गई। भारत की इंच जमीन को दलालों ने बेच दिया। ये मुद्दा मत उठाइए, पर्यावरण की चिंता कीजिए। माई फुट, ये कानून किसी ने बताया, और आप ऐसा मत समझिए, इसलिए मैंने शुरू में कहा आपको किसी की शक्ल नहीं अच्छी लगती, ये मेरी और आपकी समस्या है। जो अपने मिशन पे है, आप मिशन में नहीं, आप फैशन में हैं, उसका मिशन आपको खराब लगे ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने मिशन के लिए कितना ईमानदार है कि ये घट गया। 2013 में कानून बन गया, रख गया, आप सो गए, आपने सुना नहीं। पहला कब्जा उन्होंने किस पे किया? छोटा मोटा काम नहीं किया कि आपको पता ना चले, कि रामलाल को पता ना चले, कि श्यामलाल को पता ना चले कि कहीं छोटी। उन्होंने सबसे पहला क्लेम ताजमहल पे किया, ताजमहल गया। इस देश के सबसे धनाढ्य आदमी उसके मकान पे किया, गया। गुजरात की, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे किया, गया। कोई कानून ही नहीं है कि आप उसे बचा सकें। ऐसा कानून तो शरिया में भी नहीं हो सकता, दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता। लेकिन हिंदू को पैसा कमाना है, जोड़ना है, 5 कमरे 10 कमरे, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, 4 बार बन गया, 5 बार बन गया, करोड़ों की दौलत, बस कोई बचाने नहीं आ रहा। भारत की संसद, राष्ट्रपति भवन, जनपथ, कनॉट प्लेस, सब गया। आप इंतजार कर रहे हैं मेरी बारी कब आएगी। जिंदा कौमें आग अपने घर तक आने की चिंता नहीं करती। आग अगर उन्हें पता चल जाए कि इस पूना के बॉर्डर पर लग गई है, जिंदा समाज अपना घर छोड़ के बॉर्डर की याद इसलिए भगाता है कि अगर वो आग वहां लगी है तो एक न एक दिन आपके दरवाजे पे पहुंचेगी। इसलिए ये कानून कोई नहीं बताता। दिल्ली में 267 मकान खाली हो गए, कोई बोलने वाला नहीं आया। एक से एक सुबह शाम प्रवचन सुन लो भाई। जो बता रहे हैं उनके खिलाफ साजिशें की जा रही है। प्रोग्राम क्यों कराते हो भाई ऐसे लोगों का? ये लोग तो आग लगा रहे हैं। हाँ, हम आग, हमें फक्र है कि हम आग लगा रहे हैं, हम आपकी तरह दलाली नहीं कर रहे। हमको मालूम है कि हमारे मरने के बाद हमको किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरे अपने ही पूछेंगे कि यार दिन भर चलाते थे, हमें बताया तक नहीं। हमको कुछ बता देते तो शायद हमको इंतजाम कर लेते। इसीलिए मैंने कहा कि अगर दरवाजे पर पागल कुत्ते खड़े हैं और मैं आपको बता दूं तो आप यहां से चलते वक्त कोई ना कोई इंतजाम करके चलोगे कि मुझे उनसे लड़ना है। आपको पता ही नहीं, नहीं नहीं, वो तो आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। आपका गला कट गया, आपको पता ही नहीं चला। मेरा इतना ही काम है और मेरा कोई काम नहीं है। न मुझे संसद में जाना, न मुझे संसद वालों से कोई चिंता है। आप अपने मुद्दों को सही उठाइए। सबका घर जा रहा है, सबकी बिल्डिंगें जा रही हैं, पूरे के पूरे इलाके चले गए हैं, आपको पता नहीं चलता। छापो मत। इसलिए मैंने कहा सत्ताएं कुछ भी कर लें, जो समाज में काम कर रहे हैं वो सबसे बड़े कातिल हैं। वो बाप कातिल है जो अपने बच्चों को सही बात बताता है। इसलिए किसी भी ग्रुप का, कोई भी समाज का बड़ा आदमी अगर वो नहीं बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के हम बता रहे तब भी नहीं बता नहीं। अरे अरे पागल लोग, हमें झूठा साबित कर दो, जिस चौराहे पे कहोगे उस चौराहे पे फांसी लगा देंगे। नहीं बोल सकते। कितने चले गए जो रो नहीं सकते, आपको अंदाजा नहीं है। ये खबरें आप पढ़ते नहीं है। आग लगी हुई है, दिमाग खराब। पहले ही 1991 के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 42,000 हमारे अनादिकाल के पूर्वजों के मंदिर जो शुद्ध साइंस पे बने हुए थे, दलालों ने उस पर भी समझौता कर लिया, वो भी हमारे हाथ से चले गए। और अब हम इस दौर में
2 रुपए और 5 रुपए के हमारे पास ये स्थिति नहीं है। और विष्णु शंकर जैन उस बाबा विश्वनाथ को, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है कि मंदिर सिर्फ फूल चढ़ाने और प्रसाद चढ़ाने की चीजें नहीं, ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं हमारे, ये शुद्ध साइंस पे आधारित हैं, सनातन साइंस है। आपको पता नहीं, बताने वाले ने बताया नहीं तो वो समझता है कि बस आपने प्रसाद चढ़ा दिया, काम हो गया। शबरीमला साइंस थी, काले कोट बांधने वालों को पता नहीं था। एक लड़की ने चैलेंज किया, मुंह बंद हो गया। अपने आप को जानिए, अभी समय है, जब जागेंगे तब तक चीजें निकल जाएंगी। जो कर सकते हैं करिए, 2 को बताइए, 4 को बताइए, 5 को बताइए, कई पागल पैदा कर दीजिए पूना में, तब जाकर के ये युद्ध लड़ा जाएगा। हम जितना कर सकते हैं करेंगे और वादा करते हैं मरते दम तक करेंगे। कोई माई का लाल कितनी भी बड़ी ताकत आ जाएगी, ये किसी तफरी में, किसी मजाक में, किसी एजेंडे के लिए नहीं है। ये कोई भाषण ऐसा नहीं है रटा रटाया है किसी पार्टी के हक में बोलना है, किसी को वोट मिल जाए। वोट देना न देना आपका काम है। आप जब वोट देने जाते हैं तो ये सोचते हैं मेरा कैंडिडेट ब्राह्मण है, मेरा कैंडिडेट बनिया है, ये मेरी पार्टी का है, मेरे नहीं। जब वोट दीजिए तो एक ही बात को मन में रखिएगा, मैं शुद्ध सनातनी होकर वोट दूंगा, जो सनातन के साथ खड़ा है उसका क्या सरने में मुझे कोई मतलब नहीं। अभी आपके पास आखिरी रामबाण सिर्फ इतना ही है, गिनती आपकी ज्यादा है, इसलिए मैंने बताया घमंड मत कीजिए। 2011 का सेंसस पढ़ लीजिए, 9 राज्य में पूछने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये न आया होता तो चौराहे चौराहे क्या हो रहा था सबको पता है। मुझे वहां तक मत ले जाइए कि मैं बहुत कुछ चीजें छुपाना चाहता हूं, नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप ही नहीं सुनते, वे भी सुनते हैं। इसलिए सिर्फ इतना ही कहूंगा, सच में आपने अपनी आज की रात की नींद खराब की है। मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने आए हैं तो मेरी पीड़ा मेरी निजी पीड़ा नहीं है। ये जब तक अगर आप में नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जो कुछ भी बोला हूं उसको दोबारा वेरीफाई, मुझ पे यकीन मत 10 बार कीजिए। अगर मेरा कॉमा फुल स्टॉप गलत हो तो आप मुझे कह सकते हैं कुछ मिल सकता। हाँ, मैं इतना लीवरेज जरूर मानता हूं, एक्सटेम्पोर बोलने में कोई कॉमा कोई 24 या 25 मुझ से निकल गया हो, लेकिन किसी की समग्रता में कम ओवरऑल किसी इशू को मैंने गलत रखा हो तो मेरी गर्दन पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये किसी एजेंडे के लिए नहीं करा जा रहा। ये राष्ट्र नहीं बचने वाला, ये करीब करीब आपके हाथ से चला गया है। आपको गुमान है कि सरकारें राष्ट्र बचाती हैं, सरकारें अपनी सरकार बचाती हैं और कुछ नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।